लैंड जिहाद एक ऐसा पाप हो चुका है जो दुनिया के सारी जगहों को बारी बारी से निगल रहा है और इस महल पर जिस तरीके से कब्जा किया गया है उस पर लगातार हम लोग कार्रवाई जरूर यहां पर करवाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, उन्हीं का रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता है गौरव मिश्रा जी। गौरव जी, स्वागत आपका। पहले बीजेपी प्रवक्ता मैं आपका रुख करना चाहूंगा गौरव जी, क्योंकि जिस तरीके से अब कानपुर में बैठ के जो ये महापाप यहां पर हो रहा है, महाराजा की इतनी बड़ी जो महल की संपत्ति थी, अब उसी पर इस तरीके से जिहाद और साफ तौर पर कब्जाधारियों ने इस पर कब्जा किया हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महापाप तो सपा के समय से ही हो रहा है। जाजमऊ का टीला तो बहुत पुराना है, इसका लगभग 3000 वर्ष पुराना इतिहास है और समय समय पर एएसआई ने इसको उद्घाटित भी किया है। और मुझे लगता है कि ये बहस का या जांच का विषय है कि इसको किस चीज से जोड़ा जाए, ययाति से जोड़ा जाए। लोक कथाओं में ययाति का भी नाम आता है, और लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण तो है उस स्थल का, और उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए या कैसे विकसित किया जाए। लेकिन कुछ लोग जो इसका संघर्ष कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और जो अवैध रूप से टीलों को कब्जा करने की बात है, या जो लोग उस पर काबिज हैं या वहां पे अवैध कारोबार कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं पौराणिक चीजों का, एंटीक चीजों का, ये तो गलत है ही है। और कानपुर में पहले से ही इस सरकार के दौरान ऑपरेशन महाकाल चल रहा है। लैंड जिहाद जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने जमीनें कब्जा की हैं, और उस पर सब पर कार्रवाई हो रही है। उस दिशा में जहां जहां सूचना प्रशासन को मिल रही है और प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। और उस सीक्वेंस में, उस सीरीज में जाजमऊ का टीला भी आता है, उस पर भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। लेकिन इस तरीके से प्रोपोगेट करना, तो समाजवादी सरकार में तो उनको भगवान योगेश्वर नारायण कृष्ण के लिए भी संघर्ष करना चाहिए था। ये सरकार है कि अपनी पौराणिक और सांस्कृतिक चीजों को, धार्मिक चीजों को पुनर्जीवित करने का काम कर रही है, उसके प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम कर रही है। चाहे वो शाकुंभरी देवी का मंदिर हो, या फिर विंध्याचल देवी का कॉरिडोर हो, या फिर नैमिषारण्य हो, काशी विश्वनाथ टेम्पल हो, उन सभी चीजों को उद्घाटित कर रही है सरकार। तो हमारी सरकार तो कटिबद्ध है। इस तरह का कहीं कोई विषय आएगा तो उसको संज्ञान में लेगी और उस पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई भी करेगी। ठीक है। अरे मेरे शब्द थोड़े ना थे, ये मेरे शब्द थोड़े ना थे। गौरव जी बताइए आप। देखिए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो हैं अपना बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं? ये वही लोग हैं ना जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाए थे। कभी इनके मुख से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मुक्ति की बात निकली, कभी उनके मुक्ति की बात निकली। अरे मुलायम सिंह जी ने स्वयं कहा है, शांत रहिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आप सुनना भी सीखिए, आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सीखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच को आप झूठ में बदल नहीं सकते। आप 100 बार अरे भगवान राम ने तो रावण से शिक्षा दिलाई लक्ष्मण को। ये तो उस संस्कृति का देश है, हम तो उस संस्कृति के देश है कि रावण से भी सीखते हैं, इसलिए पद्म विभूषण दिया। सीआरबी की रिपोर्ट बताइए आप। इनका वॉल्यूम डाउन करिए, रिपोर्ट बताइए। मेरे बीच में लोग टोकना शुरू कर दे रहे हैं। देखिए, कानपुर बहुत महत्वपूर्ण शहर है, और उसी कानपुर में माँ गंगा भी बहती हैं, और उस गंगा में 3000 टेनरीज का गंदा खून और गंदा मलबा जाया करता था। लेकिन इनकी सरकार ने खुला खेल मुरादाबादी छोड़ रखा था। हमारी ही ये सरकार है जिसने लगभग 1 लाख एकड़ जमीन अवैध कब्जों से मुक्त कराई है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की शत्रु संपत्ति मुक्त कराई है। वो सब आज राज्य की संपत्ति, आम जनता की संपत्ति है। माफियाओं के कब्जे से संपत्ति मुक्त कराकर गरीबों के लिए मकान बनाकर दे दिया है। तो ये जो बुरी आदत जो ये लोग डाल रखे थे ना, कि जहां पर इनका पांव पड़ गया सपाइयों का, वो जमीन इनकी बपौती हो गई, तो वो दिन अब चले गए। हाँ, ये है कि जहां अवैध कब्जे अभी भी हैं, और जो संज्ञान में आ रहा है जिला प्रशासन के या सिविल सोसाइटीज के माध्यम से, निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई होना तय है। जैसा मैंने कहा, कानपुर में स्पेसिफिकली विशेष रूप से ऑपरेशन महाकाल चल रहा है, और उसके अंतर्गत जो अवैध जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं उनसे जमीनें छुड़ाई जा रही हैं, और सारी छुड़ा ली जाएंगी। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, कुछ समय लगता है। लेकिन हाँ, हमारी सरकार ने जिस तरह से भारत की सांस्कृतिक उद्भव, उसके प्रतिष्ठा और उसके पुनर्स्थापना के लिए जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, वो 1000 वर्ष में कम दिखते हैं। चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे वो नैमिषारण्य हो, विंध्याचल देवी हो। सतीश महाना योद्धा के मित्र हैं, धर्म योद्धा के मित्र सतीश महाना ने क्या किया बताइए जरा। देखिए, दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परिणाम है कि आज इस विषय पर बहस हो रहा है। और वो
वो विषय खोजे जा रहे हैं जिसको कुचल कर दबा करके इनकी सरकारों ने रखा था। उस समय अगर आपका ये कैमरा जाता वहां कोई जाता धर्म योद्धा ये पता करने के लिए, तो शायद उसका इनकाउंटर हो गया होता या उसी का घर कब्जा हो गया होता। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक के लिए तलवे चाटने के लिए तैयार लोग बैठे हुए हैं। ये जिहाद मानने के लिए भी नहीं तैयार हैं। दिल्ली बम विस्फोट की मजम्मत तक लोग नहीं कर पाए, किसी आतंकवादी के खिलाफ ये एक शब्द बोल नहीं पाते हैं, तो ये कहां से बोलेंगे। हाँ, ये सब जो दबे कुचले विषय है वो इसी सरकार में उभर रहे हैं, क्योंकि जनता को ये उम्मीद है, जनता को ये विश्वास है, भरोसा है कि ये एक सरकार है जो एक्ट करेगी, जो निर्णय लेगी, जो परफॉर्म करेगी और जो करके दिखाएगी। हमारी सरकार ने करके दिखाया है, हमारी सरकार ने करके दिखाया। साधु संतों को जेल में घुसने वाले तो आप लोग क्यों स्वागत करने के लिए चले गए थे? आप लोग क्यों स्वागत करने के लिए चले गए थे वहां पे? स्वागत नहीं करने गए, आप पैरों में गिर रहे थे उनके, वो तस्वीरें भी हमने देखी है।